सीजन में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा जो क्वेश्चन पहला है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+1 इतना दिया हुआ और आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। देखो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स का डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें एक्स का डिवाइड करते तो ये x+1/x इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, तो याद देखो इसमें क्या करेंगे अपन लोग ना, एक्स क्यूब का डिवाइड कर दोगे। जैसे इसमें एक्स क्यूब का डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा हमारा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1/x, और ये बन जाएगा प्लस का 1/x क्यूब, और ये अपॉन पे आ जाएगा ओनली 5। ठीक है, तो इसका हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालते हैं। तो सिंपल मेथड होता है, 5 का क्यूब कर लो 125, इसमें 3 का यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3×5 = 15, 110। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखते हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की 110, और एक्स प्लस 1/x की वैल्यू रखते हो अपना 5, तो 5 का डिवाइड करो 5×5 = 110, और 5 यानी 23 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन है यार। तो सेकंड वाला क्वेश्चन अपना है, कह रहा है कि 2500 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं। परिपक्वता पर 3 या 725 की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या थी। देखो इनके बीच का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस वो कितना आ रहा है आपका, 37 में 15 से 25 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1200, 25 से एक्स्ट्रा तो 1225। और एसआई निकालने का सिंपल जो दर का फॉर्मूला होता है, SI इंटू 100, ठीक है, अपॉन मूलधन इंटू आपका समय। ठीक है, इसको काटा पीटी मचा दो यार, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, ये 25×8 होता है 200। ठीक है, अब इसको जब काटोगे तो तो अपना ये हो जाएगा 2×6 = 12, 2×1 = 2, 2×3 = 4, 2×5 = 10। ठीक है, तो इसको जब शिफ्ट करोगे तो ये 0.20 वाले तो ये 6.125 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। तो यार क्वेश्चन तीसरा है अपना, ठीक है, और ये मैं क्यू मैथ्स को श्रेय देना चाहता हूँ, ये क्यू मैथ्स से उठाया गया है। तो देखो ना, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिनों और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिनों बाद क्यू को छोड़ना पड़ गया। पी ने अकेले शेष काम कितने दिनों में पूरा किया, और काम पूरा किया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखो ना, पी है वो अपना है 15 दिन में काम करता है, तो पी है वो 15 दिन में करता है, और आपका क्यू है वो आपका 10 दिन में करता है। तो अगर दोनों का वर्क निकाले टोटल तो ये 30 होगा। तो पी की क्षमता 2 यूनिट और क्यू की क्षमता 3 यूनिट आ जाएगी। अब बंदों ने क्या किया कि क्यू ने 2 दिन बाद छोड़ दिया, 2 दिन में क्यू ने 3×2 यानी 6 यूनिट काम कर लिया होगा। तो काम टोटल जो पी ने किया होगा वो 24 यूनिट किया होगा। पी की क्षमता एक दिन में 2 यूनिट है, तो किसको टाइम कितना लगेगा, 12 दिन लगेगा। ठीक है, 12 डेज। अभी देखो क्या है ना, अपने को ये 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन था। एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर इसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। यदि दो दो पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। एक पारी में उसका औसत उच्चतम स्कोर क्या कीजिए, देखो 27 पारियों का जो इसका औसत स्कोर है वो 47 रन है। अब कहता है एक पारी में उसका औसत स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है। तो न्यूनतम एक्स है तो उसका औसत कितना होगा, x+157 होगा। ठीक है, अगर ये दोनों पारियां हटा देते हैं तो शेष 25 पारियों में जिसका औसत है 42 रन है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन लोग, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 27×27 47, ठीक है।
तो यह 27 का 47 मल्टीप्लाई कराते हो 7 7 49 7 14,189 ठीक है। और 4 7 28 27 चौक 112 108 ठीक है। और 9 8 8 16 1269 ठीक है। तो ये 1269 आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50 25 को 100 और 105 ठीक है। तो जो डिफरेंस होगा वो 9 और 6 5 का 1 12 का 2 ठीक है। तो ये इसको जब जोड़ोगे तो ये 2x + 157 होगा। तो इसको सॉल्व करते हो 9 में 7 गया 2 21 15 गया 6। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो 31 आ जाएगी। तो x की वैल्यू यानी 31। तो 31 उसका क्या था, निम्नतम स्कोर था। तो उसका उच्चतम कितना होगा 157 + 31 158 30 188। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिया 30% की छूट या 25% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच निर्णय नहीं ले पा रही कि दोनों को 3,840 की खरीदारी पे दिया जा रहा है। दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो बोला इसमें अंतर 25 × 5 यानी 1.25 का होगा। 25 पंचे आपका होगा 125 ठीक है। तो ये 1.25% का अंतर होगा। तो 1.25% का अंतर किसका होगा, ये 3,840 का होगा। और 1.25% का मतलब क्या होगा, 1/8 × 100 × 100 ठीक है। ये हो जाएगा 3840। ये हो जाएगा 1000। तो इसमें से आपको 2 जीरो कैंसिल आउट ठीक है। और ये 2 जीरो कैंसिल आउट। तो आपका डिवाइड करना है 8 एकम 8 8 चौको 32 8 8 64 48 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है 3 दिनों के दौरान प्रिंटर जेट द्वारा मुद्रित पृष्ठों की औसत संख्या कितनी है। तो कोई यार प्रिंटर है जेट द्वारा, तो बस 3 दिनों की औसत संख्या निकालनी है। तो यार 3 7 21 पहले सॉल्व कर लेते टोटल ठीक है, क्योंकि भी दिक्कत हो जाएगी। 210 और 160 ये हो जाएगा 370 और 218। तो 8 7 1 8 588 3 दिनों का है। तो 3 एकम 3 और 3 27 3 6 18 तो 196 आपका आंसर हो जाएगा। देखो भाई ये अपना क्वेश्चन है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसमें हम लगाते हैं फॉर्मूला a³ + b³ का। तो ये 17 7 24 तो पहले से हो जाएगा ठीक है। और ये बचेगा 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। अब यहाँ बचेगा माइनस का ठीक है। 17 × 7 = 24। अब बस यही लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर माइनस k ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं तो बस कंपेयर करा दो यार। तो कंपेयर कराने में बस k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 119। ये तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है यार। cos 45 की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है 1/√2 होती है ठीक है। इंटू ये sec 30 है। तो sec 30 की वैल्यू अपने को पता है क्या होती है इसकी √3 2/√3 ठीक है। और cosec 30 की जो वैल्यू होती है ये ओनली 2 होती है। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यार ये ऊपर जाके हो जाएगा √3/√2 इंटू 2 + 2√3 ठीक है। अभी पता है इसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2√3 √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा। और ये 2 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 - √3। ये अपॉन हो जाएगा 4 - 2 3 4 12 -8। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा
18 यानी 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। देखो तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। देखो 12.5% की चीज़ है वो क्या करता है, हानि भी बेचता है। तो 12.5 का मतलब होता है 8 वाली चीज़ बेचता है वो 7 में, लेकिन वो कलाकारी क्या करता है 36 ग्राम की बजाय वो 28 ग्राम देता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, वो 28 चीज़ तो पैसे कितने के लेता है वो 36 के, लेकिन देता कितने के भाई वो 28 के। तो 4×7 = 28, 4×9 = 36। ठीक है, मतलब 7 रुपये उसको पड़ती है, 9 रुपये में वो बेचता है। तो बस 7 से 7 गया, 8 से 9, तो 1/8 × 100, तो ये 12.5% का उसको लाभ प्राप्त होता है। देखो अपना एक नीचे क्वेश्चन है कि ये P द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या का R द्वारा निर्मित चम्मच की संख्या से अनुपात क्या है। तो P है वो 100 चम्मच बनाता है, R बनाता है ये 150। तो यह सिंपल सा क्वेश्चन था, 2:3 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, कुछ करना नहीं था इसमें। देखो यार ये फिर से अभी ये क्वेश्चन उसी टाइप का पूछा गया था। तो ये 17 - 7, तो ये 17 - 7 बचेगा आपका 10, 10×4 = 40। तो ये भी गया, ये भी गया, तो बचेगा कितना, 17×7 = 119। सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ये पूछा गया था बिल्कुल। क्या बोले अब, देखो भैया अगला क्वेश्चन है कि नीचे कंपनी द्वारा वृत्त चित्र दिया गया है। कह रहा है B, C, F तथा H द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेचे गए ट्रकों की संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सभी कंपनियां कितनी बेचती हैं, वो 4000 बेचती हैं। ठीक है, और ये परसेंटेज निकालना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, 4000 मत लो। ठीक है, तो सीधे बात करो B, C, F, G, H। B इधर है 27, C अपना है 18, 27, 8, 35, 10, 45। F है अपना 7, 45, 7, 52, और H है हमारा 14, 52, 4, 56, 10, 66। तो डायरेक्टली 56/100 निकाल दो। कह रहा कितना कम है, तो ये कितना कम है अपना 34। ठीक है, बटे 100 × 34% हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन रेस वाला है। रेस वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया। तो अगर अनिल है वो 1500 मीटर दौड़ेगा, तो जो अपना बकुल है, ठीक है, वो 1350 दौड़ेगा। इसको आप लिखने तरीका थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके लिख सकते हैं। आप देखिए रहा, इसको यहाँ ए ले लीजिए, यहाँ बी, और यहाँ पर इसको ले लीजिए। अनिल है, बकुल है, और चार्ल्स है सी। ठीक है, तो अनिल अगर 1500 मीटर दौड़ेगा, तो जो बकुल है वो आपका 1350 मीटर दौड़ेगा, क्योंकि 150 मीटर कम, 150 मीटर से हार रहा है। और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। तो चार्ल्स को, अब देखो, अब यहाँ पर अगला ये आता है, अगर बकुल 1500 मीटर दौड़ेगा तो चार्ल्स से वो 1500 मीटर से कम, 75 मीटर कम दौड़ेगा, यानी 1425 दौड़ेगा। और यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखनी है, आपको इनका रेशियो ले लेना, 15 दाम 150, 15 × 135। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20/19। ठीक है, अब एक्चुअल में यहाँ पर b तो बराबर होना चाहिए, तो 10। ठीक है, तो 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, और ये हो जाएगा 20 नहीं 180, और यहाँ पर आपको कराएंगे 9 का, तो 171 हो जाएगा। देखो ना, 200 रेशियो 180 रेशियो 171। अब कह रहा है कि अनिल ने चार्ल्स को कितनी दूरी से हराया। अनिल ने चार्ल्स को 29 यूनिट से हराया। तो 200 यूनिट की वैल्यू आपको है 150 है, 29 यूनिट से हरा रहा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7.5 आएगा इंटू 29। तो 29 पे ना
145, 29, 7, 203, 4, 214, 29 में 145, 29, 203, 14, 217, ठीक है। तो 1.5 पॉइंट लग जाएगा, तो 217.50 मीटर से उसने हराया। तो यार ये क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 8% 5% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो यार, ये 8, 5, 13 दोनों को जोड़ लो, ठीक है, और दोनों में वृद्धि की जा रही है तो बस प्लस कर लो, 8, 5, 40 बटे में लगा दो इसके 100, तो ये हो जाएगा 13.4। अब ये अगला क्वेश्चन हमारा कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का, ठीक है, भाजक है। देखो ना इसमें ये यार ये पावर ऑड है, तो पावर ऑड होता है तो 49 माइनस 1, तो 49 माइनस 1 कितना होगा, 48। तो इसमें जो फैक्टर होगा 48 का वही कट करेगा, 8 होगा, ठीक है। तो 8 से और कोई नंबर तो कटेगा नहीं, तो बस यही होगा 8। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR में एक समकोण त्रिभुज PQR में Q पर समकोण है। देखो Q पर वो क्या है, अपना समकोण है। अब कह रहा है कि PR की लंबाई है वो 17 है, तो ये PR, ठीक है, PR अपना 17 है। तो आधार QR की लंबाई 8 है, तो ये तो 5 हो जाएगा ना, बस इसमें क्या है, ठीक है। और RPQ अपना अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो कह रहा है कि साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना होगा। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे लंब बटे आधार 8/17, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 5/17, तो 8, 5, 13 बट्टे 1 यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 70, 70, 289, 15 होगा, सॉरी यहाँ 15, 15, 8, 23, तो 23/17 हो जाएगा हमारा आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की परिधियां क्रमशः 198 सेंटीमीटर और 352 सेंटीमीटर, उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर कितना होगा। देखो सिंपल सा बात है यार, तो इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो 12 में 8 गया 4, ठीक है, 34 में 19 गया 152 बचेगा, तो इनका डिफरेंस होगा वो 22/7 R1 माइनस R2 के बराबर होगा। इसको काटा पीटी में चाह दो तो 11 बार जाएगा, इसको काटोगे तो 2 छंग 2 7 14 76, ठीक है, तो 7 छंग 42, 7 7 49, 4 53 बटे 11 R1 माइनस R2। एक मिनट यहाँ कुछ 2πr, अच्छा यहाँ 2 से भी अभी और करना पड़ेगा यार, 2 से और कट जाएगा ये, यहाँ 2 ले लो तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 2πr होता है, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, ठीक है, इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 46, 11 चौक 44 पॉइंट बचेगा, ठीक है, तो आपका 24.5 सेंटीमीटर लगभग आ जाएगा। देखो ना कह रहा है कि 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर की विमाओं वाले एक शीशे के एक आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सिंपल है 88 गुणे 63, इसका जो दोनों का आयतन होगा वो सेम होगा, गुणे 42 इक्वल टू, ठीक है। अब इसका जो व्यास है गोले का, तो 4/3 फॉर्मूला होता है हमारा, 4/3 पाई की वैल्यू 5/7 इंटू R³ तो 8.4 है, तो इसका 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 22 चौको 88 कट जाएगा ये आपका, 42 से 42 कट जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर n लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हटाओ तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काटा पीटी इसको मचा देंगे, 42 से गया, ठीक है, और ये पॉइंट तो हट चुका है हमारा, और कुछ काटा पीटी, हाँ 7 छंग 42 को 6 से काट दो, ये 3 दूनी 6 काट देगा इसको, ठीक है, और कुछ बचेगा 7 में 63 और ये 7 छंग 42,
तो इसको काटो, 3 3 का 9 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, तो इसको काटो 4 25 250, और 250 गुणे 3 हो जाएगा 750। देखो भाई, अपना अगला क्वेश्चन है कि 169 और 144 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो 13 × 12 156 डायरेक्टली आंसर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्यानुपात निकालने के लिए बस अंडर रूट 169 × 144 कर लो भाई। अगला क्वेश्चन हमारा 21 क्वेश्चन है कि निम्न बार ग्राफ क्रमांक 2 वर्षों में, देखो दोनों वर्षों में पहली शाखा की कुल बिक्री, दोनों वर्षों में चौथी शाखा की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोनों वर्षों में पहली शाखा की जो बिक्री है वो 80 है और है 75, तो ये हो जाएगा 80 7 155, ठीक है। और दोनों वर्षों में चौथी संख्या शाखा की सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए था, एक मिनट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की बिक्री दी हुई है और ये 2018-19 में है, ठीक है। ये 2018 में, 2019 में। तो कह रहा है कि दोनों वर्ष में पहली शाखा की कुल बिक्री, ठीक है। तो दोनों वर्ष में पहली शाखा की कुल बिक्री है वो आपकी है 80 + 105 185, ठीक है। और दोनों वर्ष में चौथी शाखा आपकी ये है, तो इसकी जो टोटल बिक्री है आपकी वो है 85, और ये है आपकी 95। तो 85 95 हो जाएगा आपका 9 8 17 180, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अपना 5 × 15 5 7 35 36 137 आ रहा है यार, यहाँ कुछ गलत दे रहे हैं कि हम लोग। दोनों वर्ष पहली शाखा की कुल बिक्री ये तो 80 है और ये कितना है 105, सही है यार। देखो यार गाइस, इसका आंसर 37 आ रहा है, बाकी और देख लीजिए आप। मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर ये आ रहा है, इसका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। देखो अभी क्या कर रहा है, दो वृत्त एक दूसरे को प्रायतः पी पर छूते हैं। तो दो वृत्त हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पी पर छू रहे हैं, ठीक है। अभी क्या कर रहा है कि ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा है। तो ए बी है, सॉरी, ये दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए और बी स्पर्श बिंदु है। पी ए बी 40 डिग्री। दो व्यक्ति दूसरे को बाह्यता पी पर छू रहे हैं भाई, बाह्यता पी पर छू रहे हैं, ठीक है। और ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए बी है वो दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो उसका फिगर समथिंग ऐसा आपको बन सकता है, एक मिनट, फिगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो ये आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ए बी है, ठीक है। यहाँ पर जो उसने बोला गया पी ए बी आपका 40 डिग्री है, तो
PAB है वो आपका 40 डिग्री है, ये वाली वैल्यू आपकी 40 डिग्री है। तो ये आपका एंगल जो बनाता है वो 90 डिग्री का बनाता है, तो ये आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है दोबारा। एक वृत्त की त्रिज्या है और इस जीवा AB है, ठीक है, जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है केंद्र पर, तो ये 60 है, ठीक है, और ये 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 है। तो आपसे पूछा गया है कि इस जीवा की लंबाई कितनी है, तो आपको इस जीवा की लंबाई बतानी है। तो ये एक्चुअल में ये क्या बन गया आपका, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही 90 हो गया तो ये 10, ये आपको क्या दिया हुआ है 90 से हाइपोटेनस दी हुई है, तो आप परपेंडिकुलर ये इसका आप बेस निकाल सकते हो। तो बेस कैसे निकालेंगे, cos 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको m मान लें तो AM अपॉन OA। ठीक है, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है और आपको AM निकालना ही है, और OA की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो 2 पंचे 10, तो आपका ये 5 यूनिट हो जाएगी और ये भी 5 यूनिट हो जाएगी, टोटल 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि त्रिभुज ABC में AB है वो अपना 12 सेंटीमीटर है और AC है अपना 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, BAC 60 डिग्री है, तो आपको भुजा BC की लंबाई निकालनी है। तो भुजा BC की लंबाई निकालने का आपको पता है cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2B cos स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। तो cos A की वैल्यू आपकी 60 है, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 20 की वैल्यू आपकी कितनी है, 144 प्लस 100 माइनस A स्क्वायर आपको निकालना है अपॉन 2BC। तो 2 गुणे 12 गुणे आपका C की वैल्यू 10, तो काटापीटी में चाह देंगे, 2 से 2 गया 12 दाम 120 बराबर 244 माइनस A स्क्वायर। तो A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 244 माइनस 120 यानी 124। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर तो हो नहीं सकता, 13 गुना 1 स्क्वायर 169 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसको ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो ना, सीधे डायरेक्ट थीटा की वैल्यू 45 रखो, थीटा की वैल्यू 45 रख देते हैं, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। यहाँ पर रखते हैं तो ये हाँ √2 इंटू √2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो ये √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 यानी 4, 2 माइनस 4 हो जाएगा आपका -2। ये आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा।